Clasion scoop. This is. These are Clasion clamps. This is squint hooks. Hooks. ये क्या दो? एक IOL holding forceps है और दूसरा यूट्राटा है साथ. और ये superior rectus. Very good. This is superior rectus tooth वाला और साथ ये entropion clamp. Good. ये क्या है? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Luqman. Most important thing is to identify surgical instruments. I hope this video will help you to identify commonly used instruments during eye surgery. For their function in detail, you can see my surgical videos, especially on ocular anesthesia like topical, local, peribulbar, Supprinon, cataract surgery like phacoemulsification or extra cap, primary and secondary recurrent pterygium excisions, ptosis surgery, trabeculectomy, primary or secondary anterior vitrectomies, pars plana vitrectomy, corneal transplant surgery, evisceration, enucleation or exenteration, intravitreal or suprachoroidal injections. What is this? This is Clasion scoop. This is Clasion scoop. Clasion scoop. It has scoop at its end. This is Clasion clamps. These all are of different sizes. Clasion clamps. These are entropion, ectropion clamps. Okay, right side और left side का पता होना चाहिए. These are hooks. ये squint hook है और ये एक मिनट. These are hooks. These are squint hooks. These are squint hooks. ये मुख्तलिफ इसके sizes होते हैं, types होते हैं. What is this? This is lens holding, IOL holding, या इसे क्या कहते हैं मैकफर्सन. और दिस इज यूट्राटा. दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर. इसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है. इसकी टिप पे टूथ होते हैं और ये प्लेन होते हैं. दिस इज सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फॉर्सेप्स. ये एक्स्ट्रा कैप जो करते थे तो सुपीरियर रेक्टस को होल्ड करने के लिए यूज होता है. और ये भी सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग स्ट्रेट होता है और एक उस तरह का होता है. इसके टूथ होते हैं इन पे. दीज आर इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुलास. इट हैज़ टू एंड्स. एक इरिगेशन पोर्ट होती है, एक एस्पिरेशन पोर्ट होती है. इधर सिरिंज लगती है और इधर आपका दिस इज बीडी बार्ड पार्कर. ओके, एंड दिस इज वायर वेक्टस. वायर वेक्टस किस काम आता है? मेन काम इसका एक मेन काम. दिस इज आर्टरी. ये इसके लॉक्स होते हैं. ये लॉक होते हैं. इसको हल्का सा यूं प्रेस करके आप होता है. ये कर्व्ड है और ये स्ट्रेट है आर्टरीज. ठीक है. सीजर भी ऐसी होती है, लेकिन सीजर को देखोगे जैसे इन्होंने बोला है, सीजर को देखोगे तो वो कटिंग एंड होते हैं, इनके सीरेटेड मार्जिन. और दिस इज नीडल होल्डर. राइट. ये बिल्कुल नीडल को होल्ड करने के लिए यूज होता है. और ये बड़ा है और ये छोटा नीडल होल्डर है. राइट. तो ये भी नीडल होल्डर है, ये भी नीडल होल्डर है. और ये कैलिपर है. कैलिपर के ऊपर देखें ये मेजरमेंट्स दी होती हैं यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 मिलीमीटर्स. और ये आप इसे उस लिहाज से इधर से मेजरमेंट लेते हैं. स्क्विंट सर्जरी में भी यूज़ होता है. इंट्राविट्रल इंजेक्शंस लगाने हैं उसमें भी यूज़ होता है, या कहीं पे भी आपने मेजरमेंट करनी हो. और ये आईलिड गार्ड है. फिर इधर आ जाए सिमिलर थिंग्स. ये आयरस डिपॉजिटर. बिल्कुल इसके एंड्स देखें कितने स्मूथ हैं. ठीक है, क्योंकि आयरस अभी आपको बात की थी, इफ़ यू रिस्पेक्ट द आयरस इट विल रिस्पेक्ट यू. तो ये बड़े सॉफ्ट, बड़े आराम से आपने इसे जेंटली मूव करना होता है ड्यूरिंग सर्जरी. फिर ये सिमिलैरिटीज़ ये दो अक्सर रखे होते हैं.
इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक पे टूथ है और एक प्लेन है, तो ये टूथ फॉर्सेप्स एंड दिस इज प्लेन फॉर्सेप्स। और दूसरा आपको याद रखने के लिए आमतौर पे कंपनी बनाती ही ऐसे है कि इसका ये साइज़ छोटा होता है टूथ का और इसका यूजली बड़ा होता है। अभी तक मैंने जितनी देखी है उसमें ऐसा ही है, चंद एक शुरू में थे सिमिलर भी मैंने देखे हैं, लेकिन यूजली ऐसा होता है। आपके लेवल पे इतना पता है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। और ये क्या है, ये भी सिमिलर है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका भी साइज़ देखें, कोई बात, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और ये साइज़ बड़ा है। और इसमें ये एक प्लेन है IOL होल्डिंग, वो उसमें दूसरे में था, IOL होल्डिंग अभी आपको दिखाया ना पहले, है ना, ये दिखाया, ये सेम है, ये मटेरियल का फ़र्क है। अभी आपको ये दिखाया यहाँ पे ना, IOL होल्डिंग ये था और साथ इसके क्या था, एनीबॉडी, यूट्राटा पड़ा हुआ था, वेरी गुड, राइट। तो इसी तरह ये भी IOL होल्डिंग और साथ यूट्राटा, यूट्राटा पे टूथ है और इस पे प्लेन है। इसे सूचर टाइंग, इससे सूचर भी टाई कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अगर इंडिकेशन कोई पूछ ले तो साथ सूचर टाइंग का भी बता सकते हैं। ये सर्जरी आपने देखी थी, क्या था, चॉपर भी हो सकता है और डायलर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि डायलर थोड़ा सा छोटा होता है और चॉपर के आगे उसके जो मार्जिन होता है, एंड होता है चॉपर का एंड, ये देखें, ये दोनों पड़े हुए हैं, इन दोनों को देखें, तो इसका छोटा है डायलर का और ये डायलर का है और ये चॉपर का है, ठीक है। ये डायलर छोटा है और चॉपर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसने चॉप करना न्यूक्लियस को। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बहुत ही फाइन होता है, स्मूथ मार्जिन होते हैं इसके, ताकि वो डैमेज ना करें टिश्यू को या पीसी को, पोस्टीरियर कैप्सूल को। तो इसके जो मार्जिन होते हैं, इसने लेंस को चॉप करना है, तो सीजर का जैसे निकला होता है ना, इट्स लाइक आगे से कटिंग एंज होता है इसका, और डिफरेंट चॉपर्स होते हैं। तो बस आपको इसका साइज़ बड़ा होगा चॉपर का और डायलर वाले का छोटा होगा, वो जो टिप है, और ये दो सिमिलर मिलती होती हैं। इनमें देखें आमतौर पे सारे इसे सीजर्स कह देते हैं, हालांकि वन इज अभी बताया आपको नीडल होल्डर, अनदर इज सीजर। तो एक स्प्रिंग की तरह होती है, तो स्प्रिंग सीजर भी कहते हैं बाज़, राइट। और इधर आ जाएं तो ये सारा ये वही टूथ फॉर्सेप्स और प्लेन फॉर्सेप्स, और ये कैप्सूलर सीजर्स, कैप्सूलर सीजर्स। एक स्ट्रेट होती है, कर्व्ड होती है, ये कर्व्ड है, बाज़ों का आपको हल्का सा निक दे के एक्सेस करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है, तो दिस इज दिस। और इधर आ जाएं, ये क्या है, वायर स्पेकुलम या आई लिड रिट्रैक्टर भी कहते हैं इसे, आई लिड रिट्रैक्टर भी कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, एक होते हैं फिक्स्ड वाले जिसमें पेच लगा होता है, स्क्रू लगा होता है और आप एक जगह उसे फिक्स कर देते हैं। फिर इसमें टाइप्स देखें आप, ये स्ट्रेट वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको देखें थोड़ा सा कर्व्ड है, और इसको देखिए नेजल है, ठीक है। तीनों में ये फ़र्क है, इट इज़ नेजल, लेकिन है सारे आप वायर स्पेकुलम बोल दें, इट्स ओके एट योर लेवल। लेकिन इसमें सर्जरी में आमतौर पे फेको में कुछ सर्जन इसे यूज़ करते हैं, फेको में इसे भी यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कैप में ये किया करते थे शुरू में स्ट्रेट वाले। और ये जो पड़े हुए हैं ये किसका है, प्रोब्स हैं, लैक्रिमल प्रोब्स हैं, ठीक है, प्रोबिंग सिरिंजिंग के जो काम आती हैं। दिस इज़ पंक्टम डायलेटर। ये डबल एंडेड है, इसके दो एंड्स हैं, सिंगल एंडेड भी होता है। और ये जो पंक्टम डायलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके कर्व्ड एंड है, स्ट्रेट एंड भी होते हैं, इसके कर्व्ड एंड है। और इसके साथ ये लैक्रिमल प्रोब्स पड़ी हुई हैं, जिनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। कैनुला नहीं पूछे किसी ने, ये कैनुलाज हैं, 23 गेज के होते हैं, 25, 26 गेज। ये एक राउंड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं। जल्दी से बोलना प्लीज़। This is Clasion scoop. This is these are Clasion clamps. This is squint hooks. Hooks. ये क्या दो, एक IOL होल्डिंग फॉर्सेप्स है और दूसरा यूट्राटा है साथ, और ये सुपीरियर रेक्टस, वेरी गुड। दिस इज सुपीरियर रेक्टस टूथ वाला, और साथ ये एंट्रोपियन क्लैम्प, गुड। ये क्या है, इरिगेशन एस्पिरेशन। व्हाट इज दिस, पार्ट पार्कर। इस पे वो आप लगाते हैं, ब्लेड लगाते हैं 11 नंबर या 15 नंबर, और दिस इज वायर वेक्टर, लेंस को एक्सप्रेस करते हुए यूज होता है। दीज आर दिस इज
needle holding. These are calipers. This is these are wire speculums या eyelid retractors. ये क्या है? चॉपर है और डायलर. चॉपर एंड डायलर. ये क्या है? नीडल होल्डर और सीजर. सीजर. वेरी गुड. ये क्या है? ये भी चॉपर है. व्हाट इज दिस? ये दो. फोर्सेप्स एक टूथ होगा और एक प्लेन है. पक्की बात है. वैसे कर्व्ड है ये. एक आईयूएल होल्डिंग और दूसरा क्या है? यूट्राटा है. और ये फोर्सेप्स हैं जो आप कह रहे हैं. ठीक है. एक टूथ है और एक ये क्या है? आयरिस डिपॉजिटर. और ये क्या है? प्रोब. और वो क्या है? प्रोब है. और ये किस? और ये क्या पड़े हुए हैं? कैनुला नहीं पूछे किसी ने. ये कैनुलाज हैं. 23 गेज के होते हैं, 25, 26 गेज. ये एक राउंड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं. राउंड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं.